थाने जाने की वजह कोई नहीं हुई, ये गए बाहर काम करने के लिए। तो 2-3 दिन हाँ थी, मैं इनको बुलाने के चक्कर में ये सब की कि मेरे साथ जब ये रहेंगे तब मैं रहूंगी। जब कुछ समझ में आपको नहीं आया, इसी वजह से आप थाना घुस गए लड़का के पिताजी के और लड़की के माताजी पे गलत इल्जाम लगाने के। मुझे दिक्कत है ना, मेरे से बिना पूछे गई। जब मैं मेरे घर वाले नहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं दिया, फिर भी थाना गए कि वो पूछ रहे थे तुम्हारी एज कितनी है, तो मैंने बोला 17-16 साल की एज है मेरी। तो बोल रहे थे लड़के की एज कितनी है, मैंने कहा 18-19 साल की। जानकारी पहले सबसे पहले अपना पति को देते हैं। पति को देते हैं, पति उसके को बाद देते हैं। सासू माँ जी आप यहाँ रहिएगा तो हम रहेंगे, नहीं रहिएगा तो हम नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और इस वक्त देख रहे हैं प्रमुख भारत। और अभी हमें सुपौल में और एक लैला मजनू की तरह प्यार हुआ और प्यार में जो शादी कर लिया। और शादी एक लड़का जो है बिहार का है, सुपौल जिला का, और लड़की जो है यूपी की है। किस तरह से प्यार हुआ, प्यार करने के बाद शादी हो गया और अचानक से लड़की थाना चले गई। क्यों थाना गई, आखिर क्या वजह था, वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। क्या नाम है आपका? ज्योति। कितना दिन पहले आप शादी किए हैं? हो गया 2 महीना। 2 महीना शादी हो गया है? हाँ जी। 2 महीना शादी हो गया है। हाँ जी। अच्छा आप बताइए, कहाँ से मतलब कि आपका लव स्टोरी शुरू हुआ और कहाँ पे आपने जाके शादी किया? लव स्टोरी तो 1 साल तो हो ही गया था, एक दूसरे से बात करते थे। उसके बाद फिर शादी कर लिया हमने। किसके द्वारा शादी कर लिया? आप लड़का लड़की दोनों मिलकर शादी कर लिया अचानक से? हाँ जी, अपने आपस में ही हम। अब आपस में ही ना अपने माँ बाप से पूछे, ना इनके माँ बाप से, लड़का के माँ बाप से पूछे? नहीं, अपने माँ बाप को तो कुछ भी नहीं बताया था। अच्छा, मतलब कि लड़का को लेके आप भाग गए थे? भागे क्या, दोनों की गलती है, दोनों आए थे एक साथ ही। कहाँ आए थे? दिल्ली गए थे। अच्छा, दिल्ली, मतलब कि प्यार करके आप दोनों शादी करने के लिए दिल्ली चले गए थे? हाँ जी। अच्छा, वहाँ पे कितना दिन रहे दिल्ली में आप? दिल्ली में 1-2 दिन ही रहे। दिल्ली के बाद फिर आप यहाँ सुपौल आ गए, बिहार? हाँ जी। अच्छा, अभी तक आप मायके गए हैं? नहीं, मायके नहीं गए हैं। अच्छा, मायके नहीं गए हैं, तो मायके वाले से आपकी बातचीत होती है? नहीं, मम्मी पापा बात नहीं करते, गुस्से में। बस कल 2-3। यूपी में आपका घर कहाँ है? आजमगढ़। यूपी में आपका घर कहाँ है? वैसे तो आजमगढ़ के रहने वाले, स्टेशन है साईगंज जी, और रहते हैं गनवारा। अच्छा, गनवारा। आपके पिताजी एक्शन भी लिए हैं, एफआईआर भी किया है लड़का पे? पता नहीं लिए थे केस, अब मुझे नहीं पता, जो बता रहे हैं ऐसे केस उस हुआ था। पता थोड़ा नहीं। सर को उठा के बात कीजिए ना, जब प्यार के तो सर को झुका क्यों रखते हैं? सबसे पहली बात तो हमारे आप बिहार में है, और बिहार में सबसे पहले जब लड़की की शादी होती है तो वो साड़ी पहनती है हाँ या ना? पहनती है, यहाँ पे कोई मना नहीं है। यहाँ पे ही सब कहते थे सूट पहनो या साड़ी पहनो, तुम्हारी मर्जी है। कौन बोलते थे ये बात? पापा भी बोलते थे, मम्मी भी, तुम्हारी मर्जी है, साड़ी पहनो या सूट पहनो। अच्छा, उसमें कोई मर्जी नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत वाली। आप थाना क्यों गए थे? जब प्यार करके शादी किए, शादी करके फिर आप दिल्ली गए, दिल्ली के बाद आप घर आए, शादी का 2 महीना हुआ है, आप फिर थाना क्यों गए? थाना जाने की वजह क्या हुई, आपको थाना जाना पड़ गया? थाने जाने की वजह कोई नहीं हुई, ये गए बाहर काम करने के लिए। तो 2-3 दिन ठीक था, फिर पता नहीं क्या अचानक सिर में दर्द होने लग गया, चक्कर आने लग गया। उसके बाद दवाई के लिए ले गए। कौन दवाई करने के लिए ले गए थे? वही सिर दर्द की। अब मुझे नहीं, सिर दर्द हुआ था, कौन दवाई करने के लिए आपको ले गए थे? मम्मी और पापा। मम्मी और पापा? हाँ जी। कहाँ ले गए थे? सुपौल ले गए थे। सुपौल सदर हॉस्पिटल में? हाँ जी। नहीं, कौन? कहाँ ले गए थे? डॉक्टर चंदन प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए थे? हाँ जी। फिर वहाँ पे क्या हुआ? तो पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन जब पहले अल्ट्रासाउंड, पहले तो यहाँ पे खून टेस्ट हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए ले गया। अल्ट्रासाउंड के बाद आया, पता नहीं सिर पूरा घूमने लग गया। कुछ समझ नहीं आया, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। जब कुछ समझ में आपको नहीं आया, इसी वजह से आप थाना घुस गए लड़का के पिताजी के और लड़की के माताजी पे गलत इल्जाम लगाने के लिए। गलत इल्जाम नहीं, मुझसे जो हुआ मुझे खुद नहीं पता। पर क्या कुछ नहीं पता? मतलब कि एक लड़की है, इतना तो समझ, जब आप प्यार किए, शादी करने के बाद आप बिहार आ गए, आपको कुछ कैसे पता नहीं? ऐसा तो नहीं आप होशो आवास में नहीं थे? हाँ थी, मैं इनको बुलाने के चक्कर में ये सब की कि मेरे साथ जब ये रहेंगे तब मैं रहूंगी। मतलब आप अपने पति को बुलाने के चक्कर में किसी के ऊपर कुछ भी बोल देंगे क्या? नहीं, मैंने कौन सा माँ बाप को कहा कि ये मेरे को दुख पहुंचा रहे, कुछ कर रहे हैं। तो ये बात आप पति को भी बोल सकते हैं, अपने माँ बाप को भी बोल सकते हैं, आप इनके भी पिताजी को, मतलब कि आपका तो माता पिता हुआ ना, जो कि आप यहाँ पे ससुराल में है, आपका माता पिता अब यही हुआ।
हाँ जी। ठीक है, हुआ तो आप इनको बोल सकते थे, नहीं लड़का को मंगवा दे, चाहे अपने हस्बैंड को बोलते आप चले आइए यहाँ पे, इनमें आपको थाना जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। आप रहिएगा तो रहेंगे तो नहीं रहेंगे। हाँ, आप रहिएगा तो यहाँ पे रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। हाँ, तो थाना में आप क्या बयान दिए? हमने यही कहा कि जब ये जहाँ रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी, जहाँ ये रहेंगे वहाँ मैं भी रहूँगी। मेरा पति। हाँ, फिर आप मतलब अपने पति को दूसरे दिन ही बुला लिए आप? कहाँ गए थे आप कमाने के लिए? मैं गया था कर्नाटक। कर्नाटक आप गए थे कमाने के लिए, प्यार का लालच और आपका मतलब एक ही दिन वहाँ पे कमाए और दूसरे दिन घर आ गए। हाँ जी, एक दिन काम किए दूसरे दिन वापस आ गए। अच्छा, ये आप कभी सोचे नहीं है जो माँ बाप एक मतलब कि बचपन से पोसता पालता है और उस माँ बाप को कैसे हम धोखा दे दे एक लड़की के चक्कर में? तो कहाँ माँ बाप को धोखा दिए? माँ बाप को नहीं धोखा दिए। अच्छा, माँ बाप आपके संतुष्ट हैं इस शादी से? हाँ संतुष्ट है, पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। हाँ संतुष्ट है, तभी तो रखे हैं घर में। अच्छा, तभी रखे हुए हैं। ये जो थाना गई थी आपसे, उनको कोई दिक्कत, आपको उससे कोई दिक्कत? मुझे दिक्कत है ना, मेरे से बिना पूछे गई। जब मैं मेरे घर वाले नहीं कोई कुछ दिक्कत नहीं दिया, फिर भी थाना गई। तो आप अपने पत्नी को समझाए? हाँ समझाया। क्या समझाए? यही पूछ रहा था कि क्यों गई, तो बोल रही है मेरे सर में चक्कर था, वो दवाई ववाई देखा इतना सारा, तो एक सर दर्द में इतना सारा दवाई थोड़ी नहीं देता है, इसी चक्कर में मेरा दिमाग घुमा और मैं चला गया। मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या थाना में आप क्या बयान दिए थे? थाना में कोई बयान नहीं दिए थे। पब्लिक एप्लीकेशन पर इस पे दिया गया है, एक जो है पत्नी जो है एक पति और उनके परिवार वालों पे मतलब कि एफआईआर दर्ज करवा रहा है, इस तरह से डाला गया था। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। आपके पास है? दिखाइएगा न्यूज। जब खुलासा होगा तो पूरी सच्चाई होगा ना। दिखाइए। देखिए, ये देख सकते हैं न्यूज, यही न्यूज चलाया था। मतलब मैंने वहाँ पे बोला कुछ है, इन्होंने कुछ लिखा, मैंने तो यही बोला था बस कि वो पूछ रहे थे तुम्हारी एज कितनी है, तो मैंने बोला 17-16 साल की एज है मेरी। तो बोल रहे थे लड़के की एज कितनी है, मैंने कहा 18-19 साल की एज है। तो यही सब पूछ रहे, तो ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई जो ये डाल रहे हैं। तो ये न्यूज गलत चलाया गया। ऐसा नहीं आपने होशो आवाज खो करके कुछ भी बोल दिए थे? हाँ, हाँ, आप मतलब कि अपने होशो आवाज खो के आप कुछ भी बोल दिए थे और इल्जाम आप मीडिया वाले पे लगा रहे हैं, अपने ससुर पे लगा रहे हैं, अपने सासू माँ अपने पति पे लगा रहे हैं। नहीं, किसी पे नहीं लगा रही हूँ मैं। अब बाकी ग्रामीण है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कहाँ तक ये सही किए हैं। और ये लड़की जो अभी मतलब कि विदाउट इन्फॉर्मेशन के कहीं भी जाके एक्शन पे ले लिए हैं, ये गलत किए हैं कि सही किए हैं? लड़की तो ऐसे गलत किए हैं, लड़की को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जब आप प्यार में शादी किए, शादी करके आप घर आए, आप एक तरह से इस परिवार का हिस्सा हो गए। जब शादी करने के बाद आप इस परिवार में कुछ भी होता तो पहले जानकारी देंगे ना? जानकारी पहले सबसे पहले अपना पति को देते हैं। पति को देते हैं, उसके बाद सासू माँ जी आप यहाँ रहिएगा तो हम रहेंगे, नहीं रहिएगा तो हम नहीं रहेंगे। आप जहाँ भी है आइए, पहले आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद सलाह मशवरा परिवार में कीजिए। उसके बाद अगर सुलझाता नहीं हो तो उसके बाद वो थाना जाता है या कहीं जाता। लेकिन कोई वातावरण किए नहीं, घर में कोई समझौता किए नहीं, जाकर के ऑटोमेटिक मतलब दवाई के बहाना गया, दवाई देखा, उसको चक्कर आ गया, होश गवा बैठा, जाकर के थाना घुस गया, कोई कंप्लेंट लिखा दिया। बिल्कुल। उनके लड़की के ससुर जी हैं, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बातों पे? आपकी जो बहू इस तरह से कदम उठाई है, बहू को क्या कहना चाहेंगे? कुछ या कोई तरह का बात हम रखना चाहते हैं कुछ इस तरह से। मुंह को बंद करा। नहीं, लाइव चल रहा है। आप रखना चाहते हैं अपने बहू को? हम तो रखना चाहते हैं, पर इच्छा हमारी बहू की है। अच्छा, अगर वो रहना चाहते हैं तो मैं रखूँगा, नहीं रहना चाहता है तो उसको अपने पति को लेकर के जहाँ इच्छा हो तो जा सकते हैं। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं रहना चाहती हूँ। आप रहना चाहते हैं? आप? हाँ, मैं भी रहना चाहता हूँ। और यह वीडियो देखने में आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।